हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। तो भाई आगे एक और वीडियो में भाई आज की मार्केट की अगर बात करें तो भाई आज की मार्केट साइडवेज, और कहीं ना कहीं मुझे एक्सपेक्टेड था साइडवेज का। ऐसा नहीं था कि मुझे नहीं था, मुझे कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड था। इवन मॉर्निंग में भी कॉल आए थे मुझे, क्योंकि कुछ लोग मैनुअल ट्रेड करते हैं तो वो एनालिसिस पूछते रहते हैं। तो मैंने उनको मॉर्निंग में ही बोल दिया था कि भाई आज मार्केट साइडवेज रहेगा तो ज्यादा पढ़ना मत चक्करों में, वरना तुम्हें ही प्रॉब्लम होगी और मुझे कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने बात को माना और आज ट्रेड नहीं किया, तो आज वो बच गए। तो आज सही किया उन्होंने ट्रेड नहीं किया, क्योंकि आज का दिन साइडवेज रहने वाला था। और कहीं ना कहीं मैं इसलिए भी हाईली श्योर इसलिए था क्योंकि मॉर्निंग में ही जब मैंने प्रिडिक्टिव एनालिसिस देखा था, कहीं ना कहीं मुझे उसमें ही थोड़ा सा अंदाजा आ चुका था। तो कुछ दिन तो श्योरिटी वाले होते हैं, और मुझे लगता है मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ कि ये हफ्ता आपको थोड़ा साइडवेज देखने को मिल सकता है। हालांकि देखो 100/100 कुछ नहीं होता है, बट ये जहां तक मेरा एनालिसिस है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये हफ्ता थोड़ा सा आप लोग साइडवेज देखने को मिल सकता है। हाँ, एक आधे दिन ट्रेंडिंग हो जाएगा, बट वो कितना ट्रेंडिंग होगा वो उस पर भी मुझे डाउट है। मुझे ऐसा नहीं है कि भाई साहब मार्केट भागती चली जाएगी। हालांकि प्रेडिक्टिव एनालिसिस तो यही था कि मार्केट भागती ही चली जाएगी और हम वापस से 24,000 पे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा नंबर आ रहा है। बट स्टिल मुझे लग रहा है मार्केट 24,000 तक थोड़ा जाएगा, रो रो के जाएगा, थोड़ा रो रो कर। ठीक है, तो थोड़ा इस चीज का ध्यान रखें। बाकी आप फिर निफ्टी, ठीक है, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा डंप आया, फिर निफ्टी में आपका बड़ा डंप आया। बैंक निफ्टी आप देखोगे नॉर्मल शांत था। मिड कैप आपका, हाँ यहाँ पे डंप आया, मिड कैप में डंप आया, उसके बाद साइडवेज हो गया। सेंसेक्स में अगर आप देखोगे यहाँ पे भी नॉमिनल था। बैंकेक्स में थोड़ा बड़ा डंप आया। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे फिर निफ्टी और बैंकेक्स का चार्ट थोड़ा सा अलग है बाकी चारों इंडेक्स से। बाकी ऑलमोस्ट सबके चार्ट बराबर ही है, ऑलमोस्ट सबके चार्ट बराबर ही है। तो ये चीज देखने वाली है। तो चलते हैं आज के अलगो के पीएनएल पे। तो यहाँ पे आपका रिटर्न पोर्टफोलियो, यहाँ पे आपका लॉस, क्योंकि लॉस तो देना ही था, और ऊपर नीचे आज साइडवेज डे था, तो इस वजह से ट्रेड में आज का लॉस तो होना ही था। तो चलते हैं इसके डैशबोर्ड। तो भाई मैंने यहाँ पे डैशबोर्ड अपडेट कर दिया है। यहाँ पे अलगो का डैशबोर्ड, तो अलगो का डेटा तो आपको फ्राइडे टू फ्राइडे अपडेट होता है, बाकी यहाँ पे मैंने कर दिया है। तो आज मैंने ये लॉस अपडेट कर दिया है। तो 20% की आरओआई अभी चल रही है, एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट और परसेंटेज, और 20% का चल रहा है अभी आपका। जब से ये स्टार्ट हुआ है पूरे 2024 से लेके टिल टुडे, मतलब स्टार्ट से और लेके अब तक आपका वह 20% की आरओआई चल रही है। और अगर मंथ और मंथ बेसिस पे देखें तो आपका जनवरी मंथ अच्छा गया, उसके बाद फेब मार्च लॉस में, फिर अप्रैल मंथ अच्छा गया, मई लॉस में, उसके बाद अब जून काफी अच्छा मंथ है। तो देखते हैं अभी और कितना जाता है जून। बाकी यहाँ पे एवरेज मंथली प्रॉफिट एंड ऑल ये सब आपके सामने ही है, और विनिंग रेट आपका 43 है। तो दैट्स ग्रेट। मतलब ऑप्शन बाय की जर्नी आप लोगों के सामने ही है। दिखाने का बस यही सेंस है कि आप लोगों को पता चलेगा ऑप्शन बाइंग की जर्नी कितनी टिपिकल और डिफिकल्ट होती है। बढ़िया जी, उसके बाद वो लोग अल्टीमेटली प्रॉफिटेबल होते हैं अगर वो एक सिस्टम को फॉलो करेंगे डेली बेसिस पे रोज। तो ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्रेड का आपका पोर्टफोलियो। अब बात करते हैं अदर अल्गोस। तो भाई ऑप्शन सेलिंग की बात करें अब तो वापस, मैंने पहले ही बोला था कि बस वो टफ डेज थे, टफ डेज के बाद आपके अच्छे दिन भी आते हैं, बस आपको पेशेंस रखना होता है। जब हमने बुरे दिन देखे तो भाई अच्छे दिन भी देखेंगे। तो यहाँ पे 2.5 लाख के दोनों पोर्टफोलियो और ये 5 लाख के दोनों पोर्टफोलियो, तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ ही रहा होगा। तो यहाँ पे आप लोगों का टू ऑलमोस्ट दिया, दोनों ने 1% के आसपास दिया, दोनों ने 2.5 लाख में। और 5 लाख वाले में भी अगर आप देखोगे दोनों ने 1% के क्लोजली आसपास के आसपास प्रॉफिट दिया। तो यहाँ पे दोनों का मिलाकर 4,000, मतलब 5,000 समथिंग, और यहाँ पे कुछ 9,000 समथिंग, मतलब क्लोज टू 10,000 के आसपास। तो वही नॉमिनल डेज बैक, और ये मुझे पता ही था। वो तो बस एक क्या होता है यार, जब मैंने अच्छे दिन देखे तो बुरे दिन के लिए भी तो मैं एक्सेप्टेबल हूं ना, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर दिन अच्छा ही हो। थोड़े बहुत एक दो मंथ अपसेट होते ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं होते। बस फर्क इतना होता है कि थोड़ा सा बस आपको बस जांच परख करनी होती है और पेशेंस रखना होता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना सेटअप चेंज कर लो। यही वो पोर्टफोलियो था तब जो लॉस दे रहा था, और यही वो पोर्टफोलियो जो आपको प्रॉफिट दे रहा है। तो आपको अपने सेटअप पे स्टिक रहना होता है। जो अपने सेटअप पे स्टिक नहीं रहता ना, तो उसका कुछ हो भी नहीं सकता। तो वो चीज आप अपने माइंड में रखिए, ठीक है। आप लोगों को अपने सेटअप पे स्टिक रहना होता है, और कहीं ना कहीं ये इवेल्युएट करना होता है कि आज अगर दिन बुरे आ रहे हैं तो वो क्यों आ रहे हैं। तो हमने काफी अच्छे से इवेल्युएट करते थे। मई मंथ में मैं एनालिसिस वीडियो क्यों बनाता था, इसलिए तो बनाता था, चीख चीख के एनालिसिस बताता था कि भाई आज ये हुआ वो हुआ। मैंने तो बताया भी कि इस टाइम पे कौन से सेटअप अच्छे वर्क कर रहे होंगे, और एक्चुअल में वो सेटअप अच्छे वर्क किए। बट हमारे वाला जो सेटअप उसमें फिट नहीं हुआ, इसी वहां पे लॉस देखने को मिले। वो भी कितने लॉस, आपका 2.5 लाख की कैपिटल पे 14-15 हजार का लॉस, और 5 लाख की कैपिटल पे 20,000 25 के बीच का अप्रोक्सीमेटली लॉस। मतलब वही आपका परसेंटेज में आप लगा लो 3-4-5% के आसपास। तो इतना तो चल जाता है यार, 12 में से 1 महीने तो आप लोगों के ऊपर नीचे होंगे, बट उसके बाद आप रिकवर करके प्रॉफिट भी कर लोगे। तो अल्टीमेटली वो अपसेट कहाँ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आज ऑप्शन सेलिंग का प्रॉफिट। और अब बात करते हैं यहाँ पे ऑप्शन बाइंग
यहाँ पे ऑप्शन बाइंग ने आज प्रॉफिट दिया ऑलमोस्ट 267। पहली बात तो पूरे दिन ट्रेड ही नहीं लिया, लास्ट में जाते थे ट्रेड लिया। तो यहाँ पे पर मल्टीप्लायर आपका एक मल्टीप्लायर से 267 है, तो आपका कितना हो गया 267 इंटू 2, 534 रुपए, क्योंकि हम फीड करते हैं 50 क्वांटिटी से। यहाँ पे इसके डैशबोर्ड में चलते हैं, तो यहाँ पे 50 क्वांटिटी से फीड हम डेटा को डालते हैं। तो यहाँ पे 534 रुपए, क्लोज टू 1% प्लस का प्रॉफिट। और अभी जून मंथ आपका छोटा मोटा पॉजिटिव चल रहा है, आपका 1600 के समथिंग, सॉरी 1700 के समथिंग जून आपका पॉजिटिव चल रहा है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि क्लियर दिखे। हाँ, तो जून आपका अभी पॉजिटिव चल रहा है। लेट्स सी कैसा परफॉर्म होता है अभी जून, क्योंकि अप्रैल में तो बहुत ब्रूटल गया भाई। अब मई मंथ तो सभी के लिए ब्रूटल गया, मतलब मेरे जितने भी लोग हैं। बाकी अप्रैल मंथ उससे कम ब्रूटल था, ज्यादा ब्रूटल था। अब जून मंथ थोड़ा सा रिलैक्स दे रहा है। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें डे वाइज की, तो वीक डे वाइज अगर आप देखोगे वेडनेसडे ही चमक रहा है, बाकी सारे डे आपके नलिफाइड हो चुके हैं। तो आज का दिन आपका मंडे था, तो मंडे के दिन थोड़ा कम हुआ। यहाँ पे एवरेज मंथली प्रॉफिट भी कम हो चुका है, और आपका मैक्स ड्रॉडाउन इतना, और विनिंग रेट आपका ये। तो भाई देखते हैं, अभी मैक्स लॉस तो हम काफी मैक्स नहीं किया। लेट्स सी यहाँ पे कैसे आपका जैसे जैसे आगे चलेगी और डेटा आपका आ रहा है। तो फैब से लेके अब तक का डेटा ये रहा, आपका एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट 6000 समथिंग है, और एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट परसेंटेज 15। बाकी यहाँ पे दो लॉट से, मतलब 50 क्वांटिटी, कैपिटल रिक्वायरमेंट 40। तो बस देखते हैं यहाँ पे जैसे जैसे आपका डेटा बढ़ रहा है, तो वी कैन सी भाई। अब डेली का भी डेटा मेरे पास एक अकाउंट आ चुका है, तो यहाँ देखोगे 125 रुपए लॉस, तो ऑलमोस्ट फ्लैटिश ही बोलूंगा, फ्लैटिश ही आप लॉस क्लोज हुए। क्योंकि आज प्रीमियम उतने ज्यादा गल नहीं रहते, क्योंकि आज मंडे एक्सपायरी का दूसरा दिन है। तो आज प्रीमियम को काफी रोक के रखा था, क्योंकि नॉमिनल प्रीमियम तो गलते ही है, तो ज्यादा आज प्रीमियम गले। बट यस, कांग्रेचुलेशन ऑप्शन सेलर, आज उन्होंने काफी अच्छा पैसा बनाया। ठीक है, तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर 11 सपोर्ट। अगर आपको कोई भी डाउट एंड क्वेरी व्हाट्सएप में डायरेक्टली, बाकी छोटी मोटी चीजें आप कमेंट कर सकते हैं। और ये कुछ भी हो तो यार मुझे कॉल करके क्लियर कर लो अपने डाउट, वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें रहता है कि आप लोग के मन में कोई डाउट रहता नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस एंड थैंक यू।